हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, आज बाजार है जो अपना स्टॉक मार्केट, वो बहुत गिरा है और मतलब मंदी का ही चार्ट हो गया है। तो जिन लोगों ने बाय किया रहेगा, जो हमने लाइन दी थी उस हिसाब से 908 में, वो कल अगर थोड़ा सा उछाल आता है, अगर मार्केट बढ़ता है तो 890 900 के आसपास जाता है तो एक बार निकल जाओ। थोड़ा सा अगर नुकसान हो रहा है तो कर लो। अगर मैं अगर चांस मिले तो वापस ऊपर बेच भी सकते हो, 950 है उसके आसपास। तो अगर गाइस मैं बोलूँगा कि निफ्टी काफ़ी टाइम से गिरी नहीं है, मंदी का प्रॉपर चार्ट ही नहीं हुआ, मतलब मंदी आई ही नहीं है। समझ लो 10,000 के आसपास से बड़ी थी, 12,000 दो बार छू के आई, लेकिन आगे भी नहीं जा रही, लेकिन नीचे भी नहीं जा रही है। तो सोच सकते हैं कि ये जो शायद जो मंदी का कैंडल हुआ है, वो असली मंदी का हुआ है और बाजार शायद बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो अगर आपने बाय किया रहेगा तो मेरी राय है कि आप निकल जाओ। और मैंने इसमें एवरेज लिया है 900 को निकलने के लिए, अगर और चांस मिले तो 950 को बेच सकते हो। तो वैसे अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। वैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। और आपको कोई चार्ट देखना रहेगा तो उस पर भी कमेंट में लिखिए, तो मैं वो भी देख लूँगा। तो गैस, जैसे निफ्टी में मैंने बोला, बैंक निफ्टी में भी वही है। अगर आपने खरीदारी की हुई है 380 पे, तो 380 आए तो निकल जाओ 380। या मैं कहता हूँ अगर 350 भी आ रहा है तो निकल जाओ एक बार। 400 पे वापस बेच लेना, 400 550 जो भी आपका चांस मिले उसके आसपास। तो बैंक निफ्टी के लिए भी वही है। अब आ जाते हैं अपने स्टॉक्स पे। सबसे पहले एक्सिस बैंक। देखो गाइस, हमने मर्ज कर दिया है। मैंने 2-3 दिन अलग अलग डाला था, पाँच अंडर 500 कैटेगरी और ओवर 500 कैटेगरी, लेकिन इतने व्यूज़ नहीं आए, मतलब आप लोग नहीं देख रहे हो वो वीडियो। तो इसलिए मैंने सोचा एक ही बनाते हैं, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, थोड़ी जल्दी बातें करेंगे। तो एक्सिस बैंक पे गाइस, वो भी मंदी का चार्ट हो गया है। तो मैं कहूँगा अगर आपने 506 या 505 में खरीदारी की हुई है, तो आप अगर कल 400, समझ लो 400, 500 ही पकड़ो, 500 के आसपास आ रहा है, 495 या 500, तो एक बार निकल जाओ। फिर आप वापस 500, 1 2 5 जो भी आपको मतलब एडवांटेज मिले उस पर निकल जाओ। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हम दो रेट लगते हैं, मतलब दो लाइन देते हैं। एक उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और एवरेज पे बेचते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जिनको सेफ ही खेलना है, रिस्क उतना ज़्यादा लेना ही नहीं है। तो एवरेज वालों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप 500 पे बेचो, और जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो 509 पे बेचो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीकली बाजू में क्या लिखा हुआ है पूरा, तो मैं बता दूं ये हमारा वीकली चार्ट है। अगर आपको इसका डिटेल्स जानना है तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं क्या है। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं स्कोर पे। गाइस, अगर आप ये देख रहे हो और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर कोई भी चार्ट आपको देखना रहेगा तो उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो वो हमारा पब्लिक डिमांड का अलग से एक वीडियो आता है, उस पर आपका चार्ट की चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। ओके, स्कॉट्स पे गाइस, मैंने एग्जिट लिखा हुआ है। चार्ट हमारा मंदी का नहीं हुआ है, फिर भी मैंने एग्जिट लिखा हुआ है। तो गाइस, इसका रीज़न सिंपल है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ओके गाइस, तो ये चीज़ देख रहे हो, मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन रहा, हाँ ओके। तो ये चीज़ देख रहे हो, ये क्रॉसओवर हो गया। रेड लाइन जो है हमारी वो नीचे जा रही है, ग्रीन लाइन को भी क्रॉस कर चुकी है। इसीलिए मैंने एग्जिट के लिए लिखा हुआ है। अगर आपने खरीदारी की हुई है तो आपको मेरी राय यही रहेगी कि आप निकल जाओ, उसमें मत रहो। तो इसलिए एग्जिट लिखा हुआ है। और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो थोड़ा सा, अगर कल 1200 जा रही है, अप में अगर 1200 जाए इस कोर्स अपना, तो आप बेचने का चांस ले सकते हो। क्योंकि जो लाइन क्रॉस हुई है उस हिसाब से, मतलब शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन में अगर सच में मंदी का चार्ट हुआ है तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा आएगी। और
काफ़ी का मतलब समझ लो 3 से 4% के आसपास आ सकती है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो 1200 के आसपास बेचिए। ओके, इसको जूम आउट करते हैं हम। ओके, अब आते हैं गाइस HDFC पे। देखो गाइस, HDFC का चार्ट मंदी का नहीं हुआ है, लेकिन इस पे मैं सलाह यही दूंगा कि अभी शॉर्ट टाइम के लिए खरीदारी ना करे तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसका एक रीज़न है सिंपल सा। अ, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जो चार्ट का स्ट्रेंथ है, इसको RSI कहते हैं हम लोग। चार्ट का जो मतलब चार्ट की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, जो भी है, वो ओवर चल रहा है, मतलब ये अभी नशे में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर। तो शायद और भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अब नीचे आएगा, लेकिन जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है गाइस कि हमारा रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं सलाह दूंगा गाइस कि थोड़ा हो सके तो खरीदारी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। हो सके तो नए लो पे लिए, अगर बाय चांस बाजार टूटता है, मंदी में जाता है, तो अपना लॉस कम हो। इसीलिए मैंने एवरेज और सेफ वालों दोनों के लिए 53 का बोला है। 53 पे आप बाय करो, जिससे हमारा लॉस बहुत ज़्यादा कम हो सके। ओके, अब आ जाते हैं इंफ्राटेल पे। देखो गाइस, मैं जानता हूँ आज वीडियो बहुत लेट आई होगी, अगर आप सोच रहे रेगुलर है तो। क्योंकि उसका सिंपल रीज़न ये है कि गाइस आज थोड़ा सिस्टम ख़राब हो गया था, मेरे को पूरा सेटअप फिर से करना पड़ा और पूरा रिकॉर्डिंग फिर से करना पड़ा, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ओके, अपना इंफ्राटेल पे गाइस जिन लोगों ने 91 में बाय किया रहेगा, तो बता दूं कि मंदी का चार्ट हो गया है। मैंने बोला था 91 पे बाय करना, इसीलिए अभी मैं वापस कह रहा हूँ। अगर कल 90 के आसपास आ रहा है, 90 पे, तो आप एक बार निकल जाइए, सेल कर दीजिए बाय किया हुआ है तो। और 91 92 के आसपास अगर जा रहा है तो आप उसको सेल कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो लॉस थोड़ा बहुत वो है वो भी रिकवर हो जाएगा, और दूसरा मुनाफा भी हो सकता है। ओके गाइस, अब आ जाते हैं हम LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए गाइस। ओके गाइस, तो जहाँ तक ये देख रहे हैं, जैसे ही हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट मंदी का हुआ है, सारे शेयर्स को लेके गया है नीचे साथ में, तो इसका चार्ट भी मंदी का हो गया है। हालांकि इसमें और जगह थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो जिन लोगों ने 305 पे बाय किया है, उनके लिए राय रहेगी कि आप 300 302 303 के आसपास निकल जाओ, या डबलिंग भी कर सकते हो। अगर आपने 50 बाय किया है तो 100 सेल भी कर सकते हो। शॉर्ट टाइम में 1-2 दिन में अच्छा खासा, मतलब 5 6 6 पॉइंट का आपको मुनाफा देके जाएगा। तो जिन लोगों को एवरेज में सेल करना है, जो मैं रेकमेंड करता हूँ, हर बार एवरेज पे जाओ, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 302 पे जाओ, और जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 306 पे जाओ। अब आ जाते हैं गाइस LT पे। ओके गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, LT पे गाइस जैसे कि देख रहे हैं, अभी भी इतनी बाजार डाउन होने के बावजूद ऊपर जा रहा है। उसका सिंपल रीज़न ये है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो, मैं स्क्वायर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये चीज़, ये क्रॉसओवर है गाइस, मतलब कि हमारा रेड लाइन जो है वो ग्रीन को क्रॉस कर गया है, उसकी वजह से ये अभी नीचे नहीं आया है। और जहाँ तक हम उसकी स्टॉक की RSI के बारे में बात करें, तो उसमें अभी और थोड़ी सी और जगह है, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 65 के आसपास है, और 70 के तक जा सकता है, वो हमारी लाइन है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमारे नीचे आई ही नहीं थी लाइन, तो कल के लिए मतलब लाइन बात करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, नए के लिए गैस 42 लिखा है एवरेज और सेफ वालों के लिए। एवरेज में क्या है, हमने एवरेज नहीं लिया है, उसका सिंपल रीज़न है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, डेली चार्ट, वो मंदी का हो गया है। अगर लंबी मंदी में गया मार्केट, तो शायद ये आपको नीचे के रेट में मिल सकता है वापस LT। तो इसके लिए मैंने सेफ लाइन ली है, जिससे हमारा लॉस कवर हो पाए। ओके, अब आ जाते हैं गाइस M&M फाइनेंस पे। गाइस, अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो और अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। वो बिगिनर हो गए तो भी, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो कम से कम लॉस में हम ट्राई करते हैं डेली। ओके,
तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ M&M फाइनेंस में बहुत ज़्यादा जगह थी, क्रॉस करने ही वाला था, लेकिन ये रुक गया है। उसका सिंपल रीज़न वही सेम है गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो अगर आपने 34 में बाई किया रहेगा तो मैं कहता हूँ अगर होल्ड कर सकते हो होल्ड कर लो, ये वापस ऊपर आएगा। अगर नहीं करना है कोई इशू नहीं है, आप उसको वापस 133 32 आ रहा है तो एक बार निकल जाओ, और 34 के आसपास आ रहा है तो वापस सेल कीजिए। तो अगर मैं मेरी राय यही रहेगी कि अगर आप एवरेज पे हो तो 33 पे बेचो, अगर आपको सेफ खेलना है 35 पे जाओ। ओके गाइस, अब आ जाते हैं MGL पे। गैस अगर ये वीडियो आप अब भी देख रहे हो फिर भी अब भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, MGL पे गाइस जहां तक मैं देख रहा हूँ आज काफी मुनाफा रहेगा, क्योंकि उसका चार्ट का सिग्नल काफी मतलब कल मिल गया था हमको। तो आज के मार्केट के हिसाब हमने 3037 की लाइन दी थी बेचने के लिए, और दोनों लाइन पास हुई थी। बंद में क्लोज टाइम पे हमारा 20 पे, ओके 23 पे आया था। तो अच्छा खासा मुनाफा सेफ वालों को, तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं है गया तो कर दीजिए। मैं हर बार कहता हूँ कि सबसे पहले अपना प्रॉफिट है, बाद में ही दूसरी चीज़ आती है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो गैस मैं क्या ही बोलूँ अब। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, नई लाइन हमारी यही रहेगी, अगर आप एवरेज पे बेच रहे हो 28 पे जाओ, सेफ में जाना है तो 37 पे जाओ। ऐसा अब आ जाते हैं PFC। सबसे ज़्यादा बिगिनर जो होते हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए जो सबसे सेफ शेयर है ये PFC है। अगर आपको कम मतलब रिस्क लेना है एकदम कम तो ये ले सकते हो। इसका मूवमेंट डेली का 2 पॉइंट का ही है, अप डाउन में 2 पॉइंट भी जाता है, तो आपको सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। और बाकी हम गाइड करने के लिए बैठे ही है। ओके, कल मैंने बोला था 90 या 89 पे आप बाय करो, लेकिन हमारा जो डेली चार्ट है वो मंदी का हो गया है। कोई इशू नहीं, अगर ऊपर जा रहा है तो आप 88 89 पे वापस सेल कर सकते हो, निकल सकते हो। अगर चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 2-3 दिन में वापस आ सकता है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो हमारा स्टॉक का RSI है वो बहुत ज़्यादा है, और ऊपर जाने ही वाला था लेकिन वापस नीचे मुड़ गया है। तो वो वापस ऊपर आएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं PVR पे। गाइस अगर आप ये वीडियो अब भी देख रहे हो फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए गाइस। ओके, PVR पे जहां तक मैं देख रहा हूँ तो कल हमने लाइन दी थी 78 और 81 पे बेचने की, और गाइस दोनों ही लाइन पास हुई थी और अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा था गाइस, 4% आपको मिल रहा था। और जहां तक मैं देख रहा हूँ अगर 78 पे अगर आपने बेचा था तो ये आपको कम से कम 5 से 5.5% मिल रहा था। अगर फिर भी आपने प्रॉफिट भी बुक किया गया तो अब हद हो गई यार। बुक किया कीजिए प्रॉफिट, जिससे आप वापस से उसको जब प्राइस अप हो, बाजार अप जाए तब वापस बेच सको, वापस प्रॉफिट ले सको। ऐसा मत कीजिए कि रुक जाओ और भाई हम देखेंगे अब भी और 5% चाहिए, ऐसा मत करो गैस। ओके गैस, हमारी एवरेज की लाइन दूसरी आ जाएगी, दूसरी लिए जो 53 की, और जिनको सेफ खेलना है वो ऑफ कोर्स 81 पे जाओ। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा एवरेज पे जाओ। ओके गैस, अभी आ जाते हैं साइमंस पे। देखो गाइस मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और मुझे ये दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो, तो इसीलिए। और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, साइमंस पे हम देख रहे हैं कि गाइस मंदी का चार्ट हो गया है। मैंने बोला था 78 75 पे लो। अगर आपने 78 75 में लिया है एवरेज और सेफ दोनों के लिए तो आप वापस अभी निकल सकते थे। 77 का बंद आया है और आपको निकलना ही चाहिए था। डबलिंग भी शायद थोड़ा कर सकते हैं, अगर 25 शेयर आपने समझ लो कि लिए है मतलब बाय किए थे तो आप अभी 50 शेयर बेच सकते थे, लेकिन अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कल के लिए हम ट्राई करेंगे कि 80 मतलब 80 82 पे जाए तो आप बेचो एवरेज के लिए, और सेफ्टी के लिए तो भाई 88 पे जाके बेचो। तो गैस अब आ जाते हैं SRT फाइनेंस पे। अगर गैस आप अब भी वीडियो देख रहे हो अभी भी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए गैस प्लीज। ओके गैस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 705 701 पे बाई को बोला था मैंने,
और काफ़ी मार्केट नीचे आ गया है। तो गाइस ऐसे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर लॉस हो रहा है अपने को तो वो बुक कर लेंगे। तो आप कल 695 या फिर 700 पे निकल जाओ एक बारी। ये वेट मत करना इसमें कि 705 आएगा या 701 आएगा तो ही मैं निकलूंगा, ऐसा मत करना गाइस। अगर 695 पे हो रहा है तो 695 पे पहले निकल जाओ। उसके बाद अगर 700 जा रहा है तो आप वापस, भाई देखो भाई, इसका सिंपल रीजन मैं बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है डेली, वो मंदी का हो गया है। अगर उन्होंने वापस नहीं उठाया तो ये बहुत ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि ये अपना अंधा घोड़ा है, जहाँ भी जाएगा आंख बंद करके जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि गाइस थोड़ा सा आप देख लो और हो सके तो निकल जाओ। और एवरेज पे न्यू सेल के लिए गाइस 700 है, 700 पे सेल करो। और जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 709 पे जाओ। ओके गाइस, टाटा स्टील पे आ जाते हैं। ओके, इस बार हमारे गैस काफ़ी शेयर है जिसमें शायद थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है अपने को, लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि नुकसान आपको ये मत समझिए कि लॉस है, ये समझिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके गाइस, तो टाटा स्टील में हम देख रहे हैं 18 और 14 में बाय करने के लिए बोला था, और 408 बंद आया है, मतलब हमारी लिमिट पास हो गई है। तो गाइस मैं कहूँगा कि जो ये अभी घटा है वो करेक्शन का घटा है, क्योंकि उसको वापस उठने के लिए थोड़ा करेक्शन चाहिए। तो अगर आप होल्ड कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए, तो होल्ड कर लीजिए। अगर आप चार्ट के हिसाब से ही जाना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा, फिर से रेकमेंड करूँगा, चार्ट के हिसाब से ही जाओ। चार्ट बोल रहे हैं मंदी का तो मंदी, तो आप निकल जाओ। थोड़ा सा अगर लॉस हो रहा है तो कर लो। मैं कहूँगा पहले आप 410 पे निकल जाओ गाइस, और फिर वापस 415 आया तो आप उसको सेल करो, तो कोई इशू नहीं रहेगा। जो भी आपका लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा उसके साथ। आप इसमें वेट मत कीजिए, क्योंकि गाइस गैप बहुत ज़्यादा है। 408 पे बंद हुआ है, और हमने जो बाई की लाइन दी थी वो 18 और 14 की दी थी। तो 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है गाइस, तो 5 पॉइंट्स हम शायद कवर में देख लेंगे। लेकिन एक बार अगर आप हो सके तो 410 या 412 के अगर आसपास सारा निकल जाओ, उसको सेल कर दो। और अगर 450 आ रहा है कल तो उसको बेच लो। देखो गाइस, मैं क्यों श्योर नहीं हूँ, उसका सिंपल रीज़न वही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। क्योंकि मुझे लग रहा है कल, मतलब मंदी का किया है आज चार्ट, तो कल शायद गैप से ओपन कर सकते हैं मार्केट। ओके गाइस, अब आ जाते हैं यूबीएल पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। ओके गाइस, यूबीएल पे भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ है अपने को, मतलब हम सबको, ऑफ कोर्स हम सबको। तो 967 पे बोला था बेचने के लिए, और 967 गया था, लेकिन सेफ्टी वालों को फायदा नहीं हुआ है। 71 बोला था मैंने, और वो नहीं गया है। ओके, तो गाइस बंद जो हमारा क्लोज आया है वो 43 आया है गाइस। प्रॉफिट बुक किया कीजिए गाइस, मैं हर बार बोलता हूँ। मैं खुद देखता हूँ काफ़ी लोग मतलब वेट में लालच में आ जाते हैं कि भाई नहीं हम और भी प्रॉफिट करेंगे, ऐसा मत करो। हम डे टू डे गाइस अर्न करते हैं, और मैं वही कहता हूँ डे टू डे ही का ही करो। एक टारगेट बनाओ 500 हज़ार का, आपको जितना मतलब अर्न करना है, डेली कमाना है, टारगेट बनाओ। टारगेट हो गया तो भाई बोनस है बाकी सब, बट जिद मत करो गाइस। ओके, तो यूबीएल में नई लाइन है हमारी 955 की एवरेज पे बेचने की, और जिनको सेव करना है वो 968 पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं गाइस वोल्टास पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है प्लीज़ कुछ कर लो, दूसरों को भी सेंड करो, उनको भी मौका दो। तो गाइस वोल्टास पे भी सेम सीन है अपना। ये गाइस ये मैंने अलग मार्क करके ही रखा है कलर थोड़ा, तो अपने को पता चल सके ये सब मंदी का हो गया, अपने को जल्द से जल्द निकलना है। अगर लिया हुआ है, बेचा हुआ है और प्रॉफिट हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर खरीदा हुआ है और लॉस आ रहा है तो हम जल्द से जल्द निकल जाएगा इस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और हमारा लॉस कवर हो जाए, इसीलिए हम डेली ये चार्ट देखते हैं। तो इसीलिए हम अभी आगे बढ़ेंगे। वोल्टास पे देखते गए इस, अगर 706 पे 6 पे अगर आपने लिया हुआ है तो 691 पे बंद हुआ है, तो गाइस कल अगर 700 के आसपास आए
एक बार निकल जाओ और वापस 706 आए तो वापस सेल कर देना, जिससे आपका कवर हो जाएगा। और जिनको सेफ खेलना है वो 709 पे जाओ, अगर नए सेल करना है तो 700 या उसके ऊपर कर सकते हो गाइस। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।